Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो आपके रिश्ते के लिए, आपकी लाइफ के लिए बेहद ही खास रहने वाली है। कभी कभी जिंदगी में एक तीसरा शख्स आता है और हम सोचते हैं कि ये बस एक फेज है, एक दौर है, थोड़े दिन की बात है, निकल जाए। पर सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ फेज था या दौर था, तो फिर टर्निंग पॉइंट क्यों बन गया? आपने भी शायद ये महसूस किया होगा, पहले सब ठीक था, इमोशंस फ्लो में थे, कनेक्शन स्ट्रांग था, और फिर अचानक से कुछ चेंज होने लगा। बातों में ठंडक, रिएक्शंस में कंफ्यूजन और डिसीजंस में डिले। यहाँ बात सिर्फ किसी थर्ड पर्सन की नहीं होती है, बात होती है उन चॉइसेस की जो उस वक्त ली गई और उन इमोशंस की जो दबा दिए गए। आज की रीडिंग में हम ये समझने वाले हैं कि थर्ड पार्टी आई क्यों, उसने किस जगह को टच किया, और सबसे जरूरी, क्या ये टर्निंग पॉइंट आपको तोड़ने आया था या आपको एक नई सच्चाई दिखाने? तो अगर आपके दिल में भी ये सवाल चल रहे हैं तो इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको आज अपने सारे सवालों के जवाब इसी रीडिंग में मिलेंगे। आज की जो ये रीडिंग है, इसका टॉपिक है थर्ड पार्टी एक फेज नहीं, टर्निंग पॉइंट क्यों बन गई। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके दिल के कई सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर आपको आज क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कार्ड्स जो निकल कर आए हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन एज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन एज एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट क्यों बन गई। सबसे पहले कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। आप जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहां सच की तलवार लेकर आए हैं। ये कार्ड कह रहा है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एकदम अचानक नहीं आई। इसके पहले भी सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, लेकिन क्लैरिटी किसी के पास नहीं। आपके पार्टनर के दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रहा था, जैसे उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी डायरेक्शन सही है और कौन सी गलत। आप सोच रहे होंगे कि अगर थर्ड पार्टी इतनी एक्टिव थी तो आपके पार्टनर ने आपको बताया क्यों नहीं। यही सवाल चलता है ना दिमाग में बार बार। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स इस बात का जवाब देता है। आपके पार्टनर को लगा कि वो सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल कर लेंगे। उन्हें लगा कि अगर वो आपको इन्वॉल्व करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने चुप रहना चूज किया, ना कि इसलिए क्योंकि वो आपसे कुछ छुपा रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद क्लैरिटी ढूंढ रहे थे। इसीलिए बार बार बोलती हूं, अपने पार्टनर को गलत समझने से पहले, उनके बारे में गलत परसेप्शन बनाने से पहले सिचुएशन की सच्चाई को तो जान लीजिए। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि थर्ड पार्टी से आज तक आपके पार्टनर की कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनी। बात सिर्फ बातों तक थी, ओपिनियंस तक थी, गाइडेंस के नाम पर चल रही डिस्कशंस तक थी, लेकिन दिल का कनेक्शन वो तो सिर्फ और सिर्फ
आपके साथ ही था, आपके पार्टनर का, और आज भी है। और इस थर्ड पार्टी के साथ आज भी सिर्फ वही बातें हैं, वही ओपिनियंस तक गाइडेंस है, गाइडेंस के नाम पर चल रही डिस्कशंस ही हैं। पर यहां पर एक ट्विस्ट आता है। जब थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे आपके खिलाफ बातें शुरू की, जब आपकी इमेज को क्वेश्चन करना शुरू किया, तब भी आपके पार्टनर ने रेजिस्ट किया। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर लिया। वो उस टाइम भी रेजिस्टेंस मोड में ही थे। उन्होंने आपका स्टैंड लिया, अपने लेवल पर चीजों को संभाला। एस ऑफ स्पोर्ट्स दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने काफी हद तक कंट्रोल भी रखा। प्रॉब्लम यहां आई जब सिचुएशंस एकदम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। आपके पार्टनर के लिए हर चीज एक साथ हैंडल करना मुश्किल हो गया। डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशंस सब मिक्स हो गया। और इसी कंफ्यूजन के बीच थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज एक समझने वाले इंसान की बना ली। लेकिन सच ये है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स बोल रहा है कि सच कभी दबता नहीं। आज भी आपके पार्टनर के दिमाग में एक ही क्लियर थॉट है, वो है आप ही उनकी सच्चाई हैं, आप ही उनकी असली जगह है। सो आपके पार्टनर को इमोशंस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अब क्वीन ऑफ कप्स आती है और यहां इमोशंस का सच सामने आता है। आप प्लीज एक बात याद रखना, ये कार्ड सिर्फ आपकी एनर्जी दिखाता है। आप वो हैं जो बिना शोर मचाए, बिना ड्रामा किए, सिर्फ प्यार से इस रिश्ते को संभालते रहे। क्वीन ऑफ कप्स बोलती है कि आपने अपने पार्टनर को इमोशनली सेफ फील करवाया, इतना ज्यादा कि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आपके बिना लाइफ कैसी हो। थर्ड पार्टी ने जब भी आपके अगेंस्ट बोलने की कोशिश की, उसका सबसे बड़ा इशू यही था कि वो आप जैसा फील नहीं दे पाए। इस थर्ड पार्टी ने हर लेवल पर आपकी जगह लेने का प्रयास तो किया, लेकिन आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से आपके जैसी फील नहीं आई। आपका काम नेचर, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका बिना जज किए सुनना, ये सब चीजें आपको इररिप्लेसेबल बनाती हैं। इसीलिए मैं कहती हूं कि आपके पार्टनर आपको अभी तक भूले नहीं हैं। इस कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर आज भी आपसे डीपली कनेक्टेड है, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी दिखे। उनके दिल में आज भी वही सॉफ्टनेस है जो सिर्फ आपके लिए है। थर्ड पार्टी ने सिर्फ वीक मोमेंट्स में अपनी जगह बनाई, जब आपके पार्टनर इमोशनली थके हुए। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वीन ऑफ कप्स क्लियर बोल रही है कि थर्ड पार्टी खुद भी जानती है कि आपके पार्टनर का दिल उसका नहीं है। वो जानती है कि वो सिर्फ एक टेम्परेरी सपोर्ट बनकर खड़ी है। इसी वजह से वो इनसिक्योर भी है। आप सोच रहे होंगे कि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट हैं तो ये दूरी क्यों बनी है? यही सोच रहे हैं ना? इसका जवाब भी यही है। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हम खुद ही इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। आपके पार्टनर ने भी यही किया। उन्होंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपको इमोशनल स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते थे। उन्हें लगा कि वो खुद ही सिचुएशन को डिसॉल्व कर दें। क्वीन ऑफ कप्स दिखा रही है कि इंटेंशन गलत नहीं था, बस टाइमिंग और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हिल गई। और सच ये है, आप ही उनकी सुकून की जगह हैं। वो आज भी सुकून आप में ही ढूंढते हैं। सो अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड करना बंद कीजिए। थर्ड पार्टी आज तक आपकी जगह लेने में कामयाब नहीं हुई है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहां क्यूरियोसिटी, मिक्स सिग्नल्स और मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी लेकर आता है। ये कार्ड बोलता है कि थर्ड पार्टी ने सीधा अटैक नहीं किया, उसने सवालों के थ्रू, डाउट के थ्रू, छोटी छोटी बातों के थ्रू आपके पार्टनर के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट की।
आपके पार्टनर से कुछ ऐसे सवाल पूछे कि तुम श्योर हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें समझ सकता है या सकती है, तुम हमेशा इस रिश्ते में इतना गिव क्यों कर रहे हो। ये सवाल धीरे धीरे पॉइजन बन गए। लेकिन इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके पार्टनर ने इन बातों को इनिशियली सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये बस ओपिनियंस हैं, फेज है, निकल जाएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बोलता है कि थर्ड पार्टी का इंटेंशन इमोशनल बॉन्ड बनाना नहीं था, बल्कि कंट्रोल एस्टैब्लिश करना था इंफॉर्मेशन के थ्रू। आपके पार्टनर ने फिर भी बाउंड्रीज रखी, इसलिए आज तक कोई इमोशनल अटैचमेंट दोनों के बीच नहीं बनी। पर जब लाइफ एक साथ बहुत कुछ लाकर खड़ा कर देती है, जैसे कि करियर प्रेशर, फैमिली इश्यूज, इनर कंफ्यूजन, तब एक इंसान मेंटली वीक फील करता है। यहीं पर थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज मैं तुम्हें समझती हूं या समझता हूं वाली बना ली। आपके पार्टनर ने फिर भी आपसे दूर होने का डिसीजन क्लियर माइंड से नहीं ली। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि डिसीजंस हाफ बेक्ड थे, मतलब पूरे दिल से नहीं लिए गए थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस कंफ्यूजन का रिजल्ट क्या हुआ? आप भी तो यही जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर अगर कंफ्यूज थे तो उसका रिजल्ट क्या मिला उन्हें? साइलेंस, डिस्टेंस, डिले। लेकिन याद रखिए, साइलेंस का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सिर्फ ओवरलोड का साइन होता है। आज भी आपके पार्टनर के दिमाग के किसी कोने में ये आवाज चल रही है कि मैंने गलत इंसान पर भरोसा तो नहीं कर लिया। और ये सवाल धीरे धीरे उन्हें सच की तरफ ला रहा है। सो आपके पार्टनर आज भी सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ एक साइकिल कंप्लीट होने का सिग्नल देता है। ये कार्ड बोलता है कि थर्ड पार्टी को आप सिर्फ एक फेस समझ रहे थे, लेकिन यूनिवर्स के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट बनाना जरूरी था। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि बिना इस सिचुएशन के आपको अपने रियल पावर का एहसास नहीं होता। इस कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से जितना हो सका चीजें संभालने की कोशिश की। उन्होंने आपकी जगह किसी और को नहीं दी, ना ही दे सकते हैं। द वर्ल्ड क्लियरली बोलता है आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन जब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर होने लगी, तब लाइफ एकदम से उलझ गई। आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आया कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया। और यहीं से थर्ड पार्टी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। यूनिवर्स ने इस टर्निंग पॉइंट के थ्रू एक सच रिवील किया, और वो सच ये है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते का टेस्ट है। और इस टेस्ट का पर्पस आपके रिश्ते को ब्रेक करना नहीं है, स्ट्रेंथ रिवील करना कि आपके इस रिश्ते में कितनी स्ट्रेंथ है। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप और आपके पार्टनर का बॉन्ड अब पहले जैसा सिंपल नहीं रहेगा, बल्कि ज्यादा मैच्योर, ज्यादा कॉन्शियस बनेगा। ये एंडिंग नहीं है, ये अवेकनिंग है। इसीलिए बार बार कहते हो कि अपने रिश्ते पर गिव अप करने के बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। ये एनर्जीज आपके रिश्ते के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है। अब यहां सच थोड़ा हेवी हो जाता है। द डेविल कार्ड बोलता है कि थर्ड पार्टी ने जब रिजेक्शन फेस की, तब उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया। आपके पार्टनर ने एक पॉइंट पर क्लियरली बाउंड्री ड्रॉ की, क्लियरली इस थर्ड पार्टी को बताया कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इमोशनल लेवल पर इस थर्ड पार्टी से दूरी क्रिएट की। लेकिन ये रिजेक्शन थर्ड पार्टी के लिए अनबियरेबल था। इस कार्ड के हिसाब से यही से मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन बातों से नहीं, एनर्जी के लेवल पर।
रिपीटेड अटेम्प्ट्स हुए, बार बार एनर्जी का इंटरफेरेंस हुआ। इस थर्ड पार्टी ने बार बार अलग अलग टाइम पर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक किया, आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, उनके अंदर फियर की एनर्जीज को इम्बाइब किया, कंफ्यूजन क्रिएट की। और ये जब सब एक्टिवेट हुआ तो आपके पार्टनर के जो पैटर्न्स हैं वो नेगेटिव होते गए। ये कोई नॉर्मल फेस नहीं था, ये एक कार्मिक सिचुएशन है। इसी वजह से ये सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है। आप दोनों इसी लूप से बार बार नहीं निकल पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है इस थर्ड पार्टी द्वारा किया गया ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट। आपने महसूस किया होगा कि अब आपके पार्टनर पहले जैसे डिसीजंस नहीं लेते हैं। उसका मेन कारण ये है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को कंप्लीटली छीन लिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल कार्ड यहां सबसे इंपॉर्टेंट सच रिवील करता है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर वीक नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं आपके दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। आपके पार्टनर नेचुरली स्ट्रांग है, इमोशनली भी और मेंटली भी। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की कमी नहीं, प्रॉब्लम स्ट्रेंथ पर कंट्रोल होने की है। इस कार्ड के हिसाब से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की सबसे स्ट्रांग क्वालिटी को ही उनके अगेंस्ट यूज किया। उनका सॉफ्ट हार्ट, उनका सबको समझने का नेचर, उनका भरोसा कर लेना, ये सब धीरे धीरे उनके लिए ट्रैप बन गया। और ये सिर्फ बातों के थ्रू नहीं हुआ, ये बार बार की एनर्जेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू हुआ है। आपको शायद फील होता होगा कि आपके पार्टनर पहले जैसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वो डिसीजंस अवॉइड कर रहे हैं, क्यों वो आपसे प्यार होने के बावजूद स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इस कार्ड का आंसर सिंपल है, वो अपनी असली एनर्जी में ही नहीं है। स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी ने डोमिनेंस क्रिएट किया, आपके पार्टनर के इमोशंस को सप्रेस किया, उनकी क्लैरिटी को ब्लर किया और उन्हें यह फील करवाया कि बिना थर्ड पार्टी के वो वीक हो जाएंगे, जबकि सच इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और यहीं पर आपको एक बात समझनी होगी, जब कोई इंसान एनर्जेटिक ट्रैप में होता है वो खुद से बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं होता। इसलिए आपके पार्टनर का साइलेंस, उनका कंफ्यूजन, उनका डिले, ये सब उनकी चॉइस नहीं है बल्कि कंट्रोल का रिजल्ट है। थर्ड पार्टी ये समझ गई थी कि बातों के थ्रू आपके पार्टनर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। तो उसने ये एनर्जेटिक ट्रैप बनाया, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक किया, आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वर्क किया और उसकी वजह से आपके पार्टनर की जो बेसिक एनर्जीज हैं वही सप्रेस हो गई। ये कार्ड आपसे कह रहा है इस रिश्ते में अब स्ट्रेंथ आपको दिखानी होगी, प्यार के साथ, लेकिन साथ ही साथ फर्मनेस के साथ भी। ठीक है, सो अपने पार्टनर को जज करने से पहले उनकी सिचुएशंस को भी जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की सिचुएशंस इतनी आसान है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो लोग सीरियस हैं वो अब तक बहुत ज्यादा घबरा गए होंगे कि मैम फिर क्या करना चाहिए, अपने पार्टनर को कैसे बताएं इस थर्ड पार्टी के बारे में। देखिए, आप अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के बारे में चाहे कुछ भी क्यों ना कह लें, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके मुंह से एक बात सुनना भी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज ही उस तरीके की बनाई। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है।
और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आपको अपनी रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो ये बात कहे कि मैम आप ना हमें हीलिंग के प्राइसेस बता दीजिए। ऐसे नहीं होता है। ब्लॉकेजेस सेम हो सकते हैं लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी कभी भी सेम नहीं होती है। तो आपको पहले अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी होगी। अकॉर्डिंगली ही आप अपने रिश्ते के लिए ब्लॉकेजेस को समझकर कोई रेमेडी या हीलिंग गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स आता है और यहाँ इमोशनल लॉस और लोनलीनेस का सच सामने आता है। आप दोनों इस वक्त अलग अलग जगह खड़े हैं लेकिन दर्द दोनों तरफ बराबर है। आपको लग रहा है जैसे आप इस रिश्ते में अकेले रह गए हैं और आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी उनका नहीं है। ये कार्ड दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने सबसे ज्यादा फायदा इसी फेज का उठाया। जब इंसान इमोशनली थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई उसके साथ खड़ा नहीं है, तब जो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाता है वो स्ट्रांग लगने लगता है। और आपके पार्टनर के साथ भी ऐसे होगा। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है। ओके, इस बात के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है और यहां से यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं। ये कार्ड बोलता है कि ये सिचुएशन अपने आप ठीक नहीं होगी। सिर्फ वेट करने से, सिर्फ होप रखने से या सिर्फ ये सोचने से कि टाइम सब कुछ ठीक कर देगा, ये साइकिल ब्रेक नहीं होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स एफर्ट का कार्ड है, फोकस्ड एफर्ट का। आप शायद काफी टाइम से ये कर रहे हैं, वेट करना, ऑब्जर्व करना, साइंस ढूंढना, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि अब पैसिव रहना ऑप्शन नहीं है। ये थर्ड पार्टी कोई छोटा फेज नहीं है जो इग्नोर करने से खत्म हो जाए। ये पैटर्न बन चुका है और पैटर्न तभी टूटता है जब कोई कॉन्शियसली उस पर काम करे। इस कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर इस वक्त अपनी एनर्जी में नहीं है, इसलिए उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो सब कुछ समझकर स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेंगे थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनकी फोकस और डायरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पावर दे रहा है। ये बोल रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो इनिशिएटिव आपको लेना होगा। छोटे छोटे कदम उठाइए, क्लियर इंटेंशन के साथ उठाइए, पॉजिटिव एक्शन लीजिए, सही वक्त पर सही स्टेप लीजिए। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन फॉलो तो आपको ही करना होगा। ये काम एक दिन का नहीं है, ये एक प्रोसेस है। धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर ये एनर्जेटिक ट्रैप वीकन हो सकता है और जब आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तब चीजें शिफ्ट होंगी। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा ये याद दिलाता है कि जो चीज मेहनत से बनती है वही चीज टिकती भी है। तो इस रिश्ते में अब मेहनत आपको करनी होगी। इस रिश्ते में आपके पार्टनर मेहनत नहीं कर सकते हैं और ना ये चीज आप उनसे एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप ये चीज उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उतना ही ज्यादा टाइम इस थर्ड पार्टी को मिलता चला जा रहा है अपने एक्शंस लेने। ठीक है, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ स्लो लेकिन सॉलिड मूवमेंट दिखा रहा है। आप शायद इम्पेशेंट हो चुके हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि चीजें कब से अटकी हुई हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जो प्रोग्रेस या जो प्रोसेस अब शुरू होगा वो टेम्परेरी नहीं होगा। ये धीरे चलेगा पर सही डायरेक्शन में चलेगा अगर आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। इस कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर के इमोशंस अभी भी स्कैटर्ड हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्टेडी पुल है जो उन्हें आपकी तरफ
खींचता है। वो चाहे ओपनली एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन वो सच में आपके पास वापस आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप जो भी स्टेप लेंगे उसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। ये फाइट इमोशन से नहीं, बातों से नहीं, स्टेबिलिटी से जीती जाएगी। अगर आप बार बार डाउट में जाएंगे, प्रोसेस वीक हो जाए। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि सडन मिरेकल्स की जगह आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। कंफ्यूजन से आपको पहले बाहर निकलना चाहिए और अपने पार्टनर को आपको उनकी एनर्जीज में वापस लाना चाहिए। आपको एक बात याद रखनी है, ये जर्नी स्लो है पर गलत नहीं, और जो चीज स्लो होती है वही लॉन्ग टर्म सेफ होती है। तो धीरे धीरे अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इस एनर्जेटिक ट्रैप को आपको तोड़ना है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स यहाँ एक इमोशनल ट्रुथ लेकर आता है। चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो जाए, आपके पार्टनर के दिल में प्यार खत्म नहीं हुआ है और ना ही होगा। ये कार्ड बिल्कुल क्लियर है, लव अभी भी अलाइव है, बस दबा दिया गया है। इस कार्ड के हिसाब से आप और आपके पार्टनर के बीच जो इमोशनल बॉन्ड है वो किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में इस टाइम पर है। वो बॉन्ड डीपर लेवल पर बना हुआ है, इसलिए आप दोनों चाह कर भी एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में आपको यह नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। इमोशंस की कमी नहीं है, बस सही डायरेक्शन में सही एफर्ट की कमी है। एस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में गिल्ट है। उन्हें पता है कि आपने इस सिचुएशन में बिना बोले बहुत कुछ सहा है। उनका दिल आज भी आपकी तरफ सॉफ्ट है और ये सॉफ्टनेस ही फ्यूचर का बेस बनेगी। आपके लिए ये कार्ड एक और भी सिग्नल दिखा रहा है। आपको अपने इस रिलेशनशिप को हील करना, आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना है। ये प्यार खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ टेस्टिंग फेज में चला गया है, और हर ट्रू इमोशन टेस्ट के बाद और स्ट्रांग होकर निकलता है। सो अपने प्यार पर, अपने इस रिश्ते पर आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ वैंस का कार्ड है। एट ऑफ वैंस यहाँ फास्ट मूवमेंट का सिग्नल देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। ये कार्ड बोलता है कि जब आप क्लैरिटी चूज करेंगे तब चीजें सडनली मूव करने लगेंगी। अभी तक डिले इसीलिए था क्योंकि डिसीजन पेंडिंग था। इस कार्ड के हिसाब से जैसे ही एनर्जेटिक रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि ब्लॉकेजेस कम होंगी, कम्युनिकेशन खुलेगा, मैसेजेस, कन्वर्सेशन, सडन रियलाइजेशन सब एक के बाद एक आएंगी। आपको लगेगा जैसे चीजें अचानक से ही अलाइन होने लगी। एट ऑफ वैंस ये भी कह रहा है कि ये वेटिंग का टाइम नहीं है, वेटिंग का टाइम अब आपका खत्म हो रहा है। अब आपको यूनिवर्स एक टाइम लिमिट में बांध रहे हैं। अब भी अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इस रिलेशनशिप में चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी, एनर्जीज रिवर्सिबल नहीं रहेगी। जो गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर आपको आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर भी इस स्पीड को फील करेंगे। एक बार वो अपनी एनर्जीज में वापस आ गए तो वो डिसीजन आपकी फेवर में ही लेंगे। जो पहले बातें अवॉइड हो रही थी उन पर भी बात होगी। ये थर्ड पार्टी का चैप्टर तब क्लोज होगा जब आप इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेंगे। ये कोई फेज नहीं है, ये आपके रिश्ते का टर्निंग पॉइंट था, और अब मूवमेंट शुरू करने के लिए आपको इस रिलेशनशिप की सभी सिचुएशंस को समझकर एक्शन की एनर्जीज में आना होगा। नहीं तो ये रिश्ता आप खुद अपने हाथ से इस थर्ड पार्टी को तोहफे में देने वाले हैं। ये एनर्जीज बन रही हैं इस होली तक। ओके, सो अब मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है। आपको इस रिश्ते को निभाना है, अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को जीना है, या इस थर्ड पार्टी को ये रिश्ता तोहफे में दे देना है, मर्जी आपकी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।